मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम आपकी बाल महाभारत का चैप्टर नंबर 25 मंत्रणा रीड करेंगे। मंत्रणा यानी मीटिंग हुई थी पांडवों के बीच। पांडवों के साथ कौन कौन थे और किस विषय में मीटिंग कर रहे थे वो हम आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। 13 वर्ष पूरा होने पर पांडव विराट की राजधानी छोड़कर विराट राज के ही राज्य में, उनका ही कोई राज्य था, उपप्लव्य नामक नगर में जाकर रहने लगे। अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी, जिनमें उनको अज्ञात रहना था वो अवधि उनकी पूरी हो चुकी थी। आगे का कार्यक्रम अतः पांचों भाई प्रकट रूप में यानी पहचाने रूप में रहने लगे। सबको पता लग गया था कि ये पांडव ही है। आगे का कार्यक्रम तय करने के लिए उन्होंने अपने भाई बंधु और मित्रों को बुलाने के लिए दूत भेजे, यानी आगे क्या करना है इस विषय में सोचने के लिए उन्होंने अपने दूतों को भेज दिया। सबको बुला लिया। बलराम, अर्जुन की पत्नी सुभद्रा तथा पुत्र अभिमन्यु और यदुवंश के कई वीरों को लेकर श्री कृष्ण उपप्लव्य नगर जाकर पहुंच गए। इंद्रसेन आदि राजा अपने अपने रथों पर चढ़कर उपप्लव्य नगर आ पहुंचे। काशीराज और वीर शैव्य भी अपनी 2 अक्षौहिणी सेना के साथ आकर युधिष्ठिर के नगर में पहुंच गए। पांचाल राज जो द्रुपद थे 3 अक्षौहिणी सेना लाए। उसके बाद शिखंडी, द्रौपदी का भाई धृष्टद्युम्न और द्रौपदी के पुत्र भी वहां पर आ पहुंचे। और वे कितने ही राजा अपनी अपनी सेनाओं को साथ लेकर पांडवों की सहायता के लिए आ गए। मीटिंग थी, एक तरह से सबसे बातचीत करनी थी। किस विषय में करनी थी वो हम पढ़ रहे हैं। सबसे पहले अभिमन्यु के साथ उत्तरा का विवाह किया गया, जो कि विराट राज को कहा गया था। इसके बाद विराट राज के सभा भवन में सभी आगंतुक राजा मंत्रणा के लिए इकट्ठा हो गए। जो भी आए हुए राजा थे वो विराट के लिए वहां पे इकट्ठे हो गए। विराट के पास श्री कृष्ण और युधिष्ठिर बैठे, द्रुपद के पास बलराम और सात्यकी और कितने ही प्रतापी राजा सभा में विराजमान थे वहां पे थे। सभा में सबके अपने अपने आसन पर बैठ जाने पर श्री कृष्ण उठे और बोले, सम्मानीय बंधुओं और मित्रों, यानी श्री कृष्ण ने सबसे पहले सभा की शुरुआत की। जो मीटिंग थी, आज हम सभी इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि कुछ ऐसे उपाय सोचें जो युधिष्ठिर और राजा दुर्योधन के लिए लाभप्रद हो, यानी लाभदायक हो, न्यायोचित हो, न्याय के लिए उचित न्याय हो और जिनसे पांडवों तथा कौरवों का सुयश बढ़े। यानी उन्होंने किसी एक पक्ष के बारे में बात नहीं की, कौरव और पांडव दोनों का ही यश बढ़ना चाहिए। जो राज्य युधिष्ठिर ने छीना गया है वो उसको वापस मिल जाए तो पांडव शांत हो जाएंगे और दोनों में संधि भी हो सकती है। जैसे कि पहले बात चल रही थी कि संधि होनी चाहिए, लेकिन दुर्योधन ने संधि के लिए बिल्कुल भी मना कर दिया था, साफ मना कर दिया था कि नहीं, वो पांडवों से संधि नहीं करना चाहता। मेरी राय में इस बारे में दुर्योधन के साथ उचित तरीके से बातचीत करके उसे समझाने के लिए एक ऐसे व्यक्ति को दूत बनाकर भेजना होगा जो सर्वथा योग्य हो। यानी हम उससे संधि के बारे में बात करने के लिए किसी दूत को हम भेज सकते हैं। तब बलराम उठे और बोले, कृष्ण ने जो सलाह दी है वह मुझे न्यायोचित लगती है, उचित न्याय वाली लगती है, सही लगती है। आप लोग जानते ही हैं कि कुंती के पुत्रों को आधा राज्य मिला था, वे उसे जुए में हार गए, अब वे उसे फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। यदि शांतिपूर्ण ढंग से बिना युद्ध किए ही वे अपना राज्य प्राप्त कर सके तो इससे न केवल पांडव बल्कि दुर्योधन तथा सारी प्रजा की भलाई होगी। बलराम ने बिल्कुल सही बात कही थी कि हाँ, उनको मिला था लेकिन वो अपने ही कारण जुए में हार चुके थे। तो अगर संधि से अगर राजा राज्य उनसे वापस मिल सकता है तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर युद्ध होता है तो कितनी ही प्रजा मारी जाएगी, कितने ही सैनिक मारे जाएंगे। बलराम के कहने का सार यह था कि यानी वो कहना चाहते थे कि युधिष्ठिर ने जानबूझकर अपनी इच्छा से जुआ खेलकर राज्य जो था अपना वो गवा दिया था। उनकी इन बातों से यदुकुल का वीर और पांडवों का जो हितैषी था, जाने हित चाहने वाला सात्यकी आग बबूला हो गया, यानी उसको गुस्सा आ गया, उससे रहा नहीं गया। वह बोला, बलराम जी की बातें मुझे जरा भी न्यायोचित नहीं मालूम होती, बिल्कुल भी सही मालूम नहीं होती। युधिष्ठिर को आग्रह करके जुआ खेलने पर विवश किया गया और खेल में कपट से हराया गया था, इसलिए इसको यह नहीं लगता कि यह बिल्कुल सही है। फिर भी इनकी सज्जनता ही है कि जो प्रण यानी हमें प्रतिज्ञा निभाकर उन्होंने खेल की शर्तें पूरी की है। दुर्योधन और उसके साथी जो ये बिल्कुल चिल्ला पुकार रहे थे कि 12 महीने पूरे होने से पहले ही पांडवों को उन्होंने पहचान लिया है, बिल्कुल सरासर झूठ था, क्योंकि सब जानते हैं कि कितनी जल्दी वो आए थे। वो पूरा अपना अज्ञातवास पूरा होने के बाद ही सबके सामने आया है, इसलिए। और हमें भी पता है कि दुर्योधन बिना युद्ध के मानने वाला नहीं है, इसलिए विलंब करना यानी देर करना हमारे लिए बिल्कुल ना समझे की मूर्खता की बात होगी। सात्यकी की दृढ़तापूर्ण और जोरदार बातों से राजा द्रुपद बड़े खुश हुए, उनको खुशी हुई इस बात से और बोले, सात्यकी ने जो कहा है बिल्कुल सही है, मैं उनके जोरों से समर्थन करता हूँ। शल्य दृष्टकेतु
जैसे केकई आदि राजाओं के पास अभी से दूत भेज देने चाहिए। इसका मतलब यह नहीं है कि सुलह का प्रयत्न ही नहीं की जाए, यानी दूत तो भेज दो, इसका मतलब यह नहीं है कि हम सुलह नहीं चाहते, संधि नहीं चाहते जो शांतिपूर्वक हो सके। इसका मतलब यह है कि पहले तो हम शांति की कोशिश करेंगे, संधि की कोशिश करेंगे। बल्कि मेरी तो राय है कि राजा धृतराष्ट्र के पास अपनी से किसी योग्य व्यक्ति को दूत भेजना काफी ज्यादा जरूरी है। राजा द्रुपद के कह चुकने के बाद श्री कृष्ण उठे और बोले, सज्जनों, पांचाल राज ने जो सलाह दी है वे बिल्कुल ठीक है। भैया बलराम जी और मुझ पर कौरवों का जितना हक है उतना ही पांडवों का भी है। हम यहाँ किसी का पक्षपात नहीं करने बल्कि उत्तरा के विवाह में शामिल होने आए, यानी हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं, हम तो केवल उत्तरा के विवाह में शामिल होने आए हैं। हम अब अपने स्थान पर वापस चले जाएंगे। द्रुपद की ओर देखकर, द्रुपराज, आप सभी राजाओं में श्रेष्ठ है, बुद्धि आयु में भी बड़े, इसलिए तो आप आचार्य के समान है। धृतराष्ट्र भी आपकी बड़ी इज्जत करते हैं। द्रोण और कृपाचार्य तो आपके लड़कपन के साथी, यानी जब वो जवानी में थे, इसलिए उचित तो यही है कि जो कुछ दूत को समझा बुझाना है आप ही सलाह दे और उन्हें हस्तिनापुर भेज दे। यदि इसके बाद दुर्योधन न्यायोचित रूप में संधि के लिए तैयार नहीं होता है तो सब लोग हर तरह से तैयार हो जाए, हमें भी कहलाए। यानी अगर हम कोशिश करेंगे कि पहली संधि हो लेकिन दुर्योधन किसी भी तरह संधि नहीं मानता है तो हम जो भी होगा उसके लिए हम बिल्कुल तैयार है। यह निश्चय होने के बाद श्री कृष्ण अपने साथियों सहित द्वारका लौट गए। विराट राज, द्रुपद, युधिष्ठिर आदि युद्ध की तैयार करने में लग गए। चारों ओर दूत भेजे गए। सब मित्र राजाओं की सेना इकट्ठे करने का संदेश भेज दिया गया। पांडवों के पक्ष में राजा लोग अपनी अपनी सेना सज्जित करने लगे, यानी तैयार करने लगे। इधर ये तैयारियां होने लगी, उधर दुर्योधन आदि भी चुपचाप बैठे नहीं रहे, वे भी के युद्ध की तैयारियों में जी जान से लग गए थे। उन्होंने अपने मित्रों को यहाँ दूतों द्वारा संदेश भेजे जिससे सेना इकट्ठी की जा सके। इस तरह सारा भारतवर्ष आगामी युद्ध के कोलाहल से गूंजने लगा। यानी सब सोच रहे थे कि पहले संधि की बात हो, लेकिन सबको पता था कि दुर्योधन मानने वाला नहीं है, इसलिए दोनों ही पक्ष अपनी अपनी सेनाएं तैयार करने लगे, सुसज्जित करने लगे और पूरा भारतवर्ष युद्ध के कोलाहल से गूंज उठा। बाकी का चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में।